हर हर महादेव सभी को। मैं महाकाल से दुआ करूंगा कि इस साल आप लोगों की नौकरी लग जाए, लेकिन नौकरी तो तभी लगेगी जब आप पढ़ाई करोगे। पढ़ाई आप तब करोगे जब आप वेंडर खेलने से आपको फुर्सत मिल जाएगी। तो देखो, अभी एक नया अपडेट आया है। अपडेट क्या आया है कि टीसीएस एग्ज़ाम अब कंडक्ट नहीं करवाएगी। टीसीएस बेसिकली एग्ज़ाम कंडक्ट तो करवाएगी, लेकिन क्वेश्चन सेट नहीं करेगी। क्वेश्चन सेट कोई और वेंडर करेगा। और बच्चे ना इससे भी परेशान हो गए हैं कि सर पीछे के बुक्स अब किसी काम के नहीं रहे, आप नया बुक लिस्ट दे दो। और कुछ लोग लाके दे भी देंगे, कुछ लोग आपको बता देंगे कि अब क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, अब ये वाले क्वेश्चंस आएंगे। पहले टीसीएस में ये वाले पूछे जाते थे, अब ये पूछा जाएगा। एक तो पहले उनसे पूछना कि जो भी ऐसा करवाते हैं कि सर आपको किसने बताया है, ठीक है, कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर कोई भी ये करवाता है तो एक तो देखो पेपर कैसा आएगा ना, कोई नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता। अगर मैं बोलूं कि पेपर अब इस टाइप का आएगा तो बिल्कुल गलत होगा। तो क्या करें, पढ़ाई छोड़ दे। अच्छा एक बात बताओ, मैं चलो अपनी बात बताता हूँ। 2015 का भी मैंने सीजीएल क्रैक किया है। मैं अंडर ग्रेजुएट था तभी मैंने निकाल लिया था ये। 2016 भी मैंने किया था, और 2016 जो है ना वो ऑनलाइन हुआ था, 2015 ऑफलाइन था। फिर 2017 जो हार्डेस्ट पेपर था वो भी मैंने निकाला है। 2018 अगेन वेंडर चेंज हो गया, पहले सिफी हुआ करता था, अब टीसीएस 2018 से टीसीएस, और 2018 में मैंने टॉप किया। तो इतने सारे चेंजेस आए, ठीक है। पर्सनली मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो शायद बहुत कम टीचरों को ही होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने एग्जाम्स निकाले नहीं होंगे और इतने एग्जाम्स में बैठे नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं अकेला हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन एज अ टीचर्स मैं बता रहा हूँ बहुत कम लोग हैं जिन्होंने सारे एग्जाम्स निकाले हैं। ओके, तो क्या फ़र्क पड़ा इससे? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। देखो, अगर आपने यूट्यूब पे मैथ्स मुझसे पढ़ रहे हो, अगर आपने मेरा बैच भी ले रखा है जो पेड कोर्स है, अगर आपने वो भी ले रखा है, तो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो टीसीएस के क्वेश्चंस नहीं होते। टीसीएस के क्वेश्चंस भी होते हैं और पीछे के क्वेश्चंस भी मैंने उठा रखे हैं। क्यों उठा रखे हैं? क्योंकि मुझे पता है कि पेपर का लेवल कभी भी चेंज हो सकता है। तो आप ना सिर्फ उन लिमिटेड क्वेश्चंस में ना नहीं कर सकते। आजकल आपने देखा होगा टीचर्स बोलते हैं ना 30 सेकंड में 15 सेकंड में आंसर्स ले आओ। वो इसीलिए क्योंकि वो टीसीएस के क्वेश्चंस एक फिक्स्ड पैटर्न पे है और उसके आंसर्स लाना आसान होते हैं। लेकिन अगर वेंडर चेंज हो रहा है तो इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स वही रहने वाला है। परसेंटेज नहीं बदलने वाला, अलजेब्रा नहीं बदलने वाला, ट्रिगो नहीं बदलने वाला, मेंसुरेशन नहीं बदलने वाला, जो था वही रहेगा। जो सिलेबस है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जो पैटर्न था वही रहेगा। रही बात बुक्स की, तो बुक्स देखो मैं हमेशा से ही आपको बोलता हूं किरण की लो। क्यों किरण की लो? मुझसे बहुत बच्चे पूछते थे कि सर पिनैकल की या बाकी बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बुक प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है प्रैक्टिस करनी हो तो। लेकिन अगर आपको सीखना है, चाहे वो मैथ्स हो या रीजनिंग हो या इंग्लिश हो या जीके हो, तो आपको ना पीछे के क्वेश्चंस भी देखने पड़ेंगे। पिछले 2 साल 3 साल 4 साल के पेपर से ना आप सीख नहीं पाओगे, क्योंकि पेपर का लेवल पिछले 4 साल में आपने देखा होगा ईजी है। ईजी क्वेश्चन से आप सीख नहीं पाओगे। आखिरी के 10-15 दिन 20 दिन प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, क्योंकि हाई चांसेस है कि पेपर उसी पैटर्न पे आएगा। लेकिन जब आप लर्निंग फेज में होते हो ना, तो एक ऐसी किताब लो जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपको आसान लगे, कुछ क्वेश्चंस आपको टफ लगे, कुछ मॉडरेट लगे। कहीं आप फंसो तो बुक्स को पलटो और पीछे के आंसर्स करो, क्योंकि यही तो तरीका है ना मैथ्स करने का। अगर आपको मैथ्स, देखो बच्चे मैथ्स से ही परेशान रहते हैं, इंग्लिश जीके वही आने वाला है, ठीक है, रीजनिंग भी वही आने वाला है, ठीक है। मैथ्स ही जो है चेंजेस करता है, हर बार का यही है। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि सारा खेल मैथ्स से डिसाइड करता है। तो बेवजह परेशान होकर कोई फायदा नहीं, ठीक है। बुक लिस्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, बुक में कोई चेंज नहीं करना। आप इन्हीं किताब को फॉलो करो, प्रॉपर फॉलो करो और सॉल्व करो। जो भी आपके पास सीजीएल में 6 महीने 7 महीने बचे हुए हैं अच्छे से दो। और जो हमारा ई मॉक है, ई मॉक पे जो 40 प्री का मॉक है, तो देखो 20 मॉक ऑलमोस्ट बन चुके हैं। तो 20 मॉक जो है ना ये 2018 से 22 तक के पेपर से हैं। अब बचे हुए जो 20 मॉक है ना वो मैं पीछे से उठाऊंगा, ठीक है। जैसे कुछ 5 मॉक्स मैं 2016 से उठा लूंगा, 5 17 से उठा लूंगा, 5 14 से उठा लूंगा, 5 13 से उठा लूंगा। इस तरीके से मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपकी ना एक तरह से पीछे के मॉक्स की भी प्रैक्टिस हो जाए और उनका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा ही दूंगा। तो अगर आपको वो सॉल्यूशन भी मैं दे दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि तरीका क्या है। देखो मैं बार बार वही कह रहा हूं, जो हमारा मैथ्स है वो सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, चाहे टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करें या सिफी एग्जाम कंडक्ट करें। क्योंकि देखो जो मेरा तरीका है ना, जो मैथ्स मैं करवाता हूं जिस तरीके से, उस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और आपने देखा होगा पूरा अर्थमेटिक खत्म होने वाला है, हमने 2 या 3 मेथड ही सीखे हैं, सारा क्वेश्चन उसी से बन जाता है। तो कुछ नहीं बदलने वाला है। बेवजह वेंडर मत खेलो। और प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंस कभी खत्म नहीं होती, ध्यान रखना। प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंस कभी खत्म नहीं होती। पीछे के पेपर्स जो होते हैं वो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट होता है, बेस्ट।
ओके अगर कोई कहता है कि प्रीवियस ईयर का पैटर्न का मतलब वैल्यू बिल्कुल जीरो हो गया है तो भैया आप समझ जाओ कि रॉन्ग नंबर लग रहा है, ठीक है। तो इन चक्करों में मत रहो, ठीक है। उनके एग्जाम्स नहीं निकले हैं, जो भी ऐसा बोलते हैं, ठीक है, उन्हें कुछ नहीं करना है। एग्जाम्स वही निकालते हैं जो मैथ्स सीखते हैं। पेपर चाहे किसी भी टाइप का आए आप उसे कर दो, ओके। मैथ्स ऐसे ही होता है, मैथ्स में कुछ चेंज नहीं होने वाला, जो आ रहा है वही आएगा। पेपर का लेवल टफ आ जाएगा, अरे टफ आ गया तो क्या हो गया, हमें आता है, जितना आता है हम उतना करेंगे। मुझे नहीं आता तो बाकियों को भी नहीं आएगा, मैंने इतनी अच्छी तैयारी कर रखी है। ये वाला कॉन्फिडेंस लाओ और फालतू के चक्करों में मत पड़ो, ठीक है। शिवरात्रि है, महादेव को जल चढ़ाओ, पढ़ाई करो, बस। जॉब के लिए बस इतना ही चाहिए, ओके। और अगर आप में से कोई कोर्स लेना चाहता है तो आज के लिए 300 का ऑफ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके ले सकते हो। सिर्फ आज के लिए है ये, आज के बाद नहीं मिलेगा आपको, तो अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे भी मैंने इतना करवा रखा है कि वो सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। और ये वेंडर मत किया करो, गधो, थोड़ा पढ़ाई पे फोकस कर लो, फालतू के चक्करों में पड़े रहते हो।